Welcome once again, dear students. Today I am going to take a very important and very interesting topic, divisibility test. Through these rules, we able to know and how to divide easily, only taking the help of some rules. तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरह से हम डिवाइड की प्रोसेस को इजी बनाएं और कौन से रूल्स इसमें होते हैं, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है नहीं होता है, उसके क्या रूल्स हैं। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स स्टार्ट। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड वी विल टेस्ट फॉर सम नंबर्स 1 to 11 over here. I am starting from test of number 1. Test of number 1. As you know, 1 is the factor for every number. तो 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. Then we can say all numbers are divisible by 1. If I am taking this number 54, right? I am taking randomly any number. I am dividing this by 1. 1 jar, 1 2 jar, 1 3 jar, 1 4 jar, 1 5 jar, right? Like this, 1 5 jar, 5. Now that is 4, 1 4 jar, 4. We don't have any remainder over here, so 54. तो रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ किसी डिविजिबल कब होती है? जब उसका रिमाइंडर जीरो आए। यानी कोई भी आप नंबर डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, दैट मीन्स दैट नंबर विल बिकम रेशनल नंबर। मतलब क्या होगा, उसमें आपको जो आंसर आएगा डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए वो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपका रिमाइंडर जीरो आता है, दैट इन दिस कंडीशन यू कैन से दिस इज द डिविजिबल बाय गिवन नंबर, राइट? रूल नंबर 2, all numbers with 0 2 4 6 8 in the ones place in is divisible by 2. जिस भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल होता है, और डेफिनेटली होता है। चाहे कितना बड़ा हो, 4 2 6 9 5 6 2, आपने देखा कि लास्ट में आपने ये देखा कि 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको क्यों लास्ट में चेक करना है। ये 2 से 2 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे सपोज 1 2 6 है, 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 2 6 जार 12, 6 2 3 जार 6, डिविजिबल है ना? तो रिमाइंडर इज 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 2. सिमिलरली यू कैन apply this rule for any kind of large number, right? Now rule number 3, if the sum of the digits of the number is divisible by 3, then number are divisible by 3. Rule number 3, test of number 3, if the sum of the digits of number is divisible by 3, then the numbers are divisible by 3. That means कोई भी नंबर आपको दिया है, यदि उनको आप ऐड करेंगे उन डिजिट्स को, सपोज आई एम हैविंग दिस नंबर, अब मैंने नंबर को ऐड किया, डिजिट्स को ऐड किया, 3 + 4 + 3, राइट? 4 3 + 4 7 7 और 3 10. You can say this is divisible by 3. Definitely not. It is not divisible by 3. 3 divided by 10, 3 3 9, you have remainder 1 होगा। अगर जब आपका नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा, तो ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। लेट्स टेक another example. This is 1 2 1 3 3. Is it divisible by 3? We can check. Just add all digits like this. 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9. Then the sum is divisible by 3. 3 3 जार 9. ये जो इसका सम है वो 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये नंबर भी क्या है, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? इस प्रकार से हम नंबर को ऐड करके चेक कर सकते हैं। दिस रूल इज द सेम फॉर 9. 9 के लिए भी यही रूल होता है। ठीक है, वहाँ भी डिजिट को सम करना पड़ता है, तो 3 और जो 9 का नंबर रूल है वो सेम होता है। नाउ test of number 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits, that means in ones place and in tens place, is divisible by 4.
what I mean, suppose I am taking a number 161716, right? I will check the last digit, 2 digits, 1s and 10 digits. It is 16. 16 is divisible by 4. 4 4s are 16. That means the whole number will be divisible by 4. अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा. तो आपको लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं कि वो अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. This is pretty easy to understand. Test of number 5. A number is divisible by 5 if the digit in its ones place is either 0 or 5. What I mean? Suppose I am taking a number 175. I can observe here 5 is in ones place. तो रूल आपसे कह रहा है कि 0 और 5 अगर लास्ट में है तो ये 5 से डिविजिबल होगा. सपोज आई एम टेकिंग ए नंबर लाइक दिस. तो आपने केवल इसको देखना, लास्ट डिजिट को देखा तो 0 आपको लास्ट में है, तो 0 हो या 5 हो. तो अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिमाइंडर ओवर हियर. ओके. टेस्ट ऑफ नंबर 6. It is rather difficult to others, right? It says the number should be divisible both by 2 and 3. जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वही नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. दैट मीन्स अगर आप 6 से कोई डिविजिबल टेस्ट कर रहे हैं तो आपने पहले 2 से चेक करा, 2 के रूल को फॉलो किया, कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक किया आपने, फिर 3 के रूल को फॉलो किया, डिजिट्स को ऐड करके फिर आपने देखा चेक जो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो तब आप कहेंगे कि 6 से डिविजिबल है. ठीक है. सपोज आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल 36. पहले हमने 2 से चेक किया कि लास्ट में 0 2 4 6 8 में से एक नंबर है 6, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल ये नंबर है. ठीक है. उसके बाद चेक किया कि 3 का जो रूल था कि डिजिट को ऐड करना था 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है. तो इसका मतलब 6 भी जो ये 36 है वो 6 से डिविजिबल होगा. You can check 36. 6 6 are 36. Remainder is 0. Test of number 7. This rule is rather difficult to others, so listen this statement clearly. Test of number 7. I am taking an example for explaining this rule. 7245. अब मैंने चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है. तो सबसे पहले क्या करना है आपने, पहला स्टेप, यू फॉलो सम स्टेप्स. पहला स्टेप, इस डिजिट को देखिए 5, इसको आप डबल कर दीजिए, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बिकम 10. अब जो इसके अलावा जो नंबर बच गया, क्या बच गया, 5 को हटा दूँ अगर मैं तो क्या बच गया 724. तो आपको करना है 724 से 10 को लेस कर देना है, जो आपका 10 मल्टीप्लाई करके आया था. यू विल गेट, नाउ यू कैन चेक इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट. 7 1 are 7, 1 7 zeros are 0, again 1 and 4, 7 2s are 14. यानी ये जो नंबर आया लेस करने के बाद जो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो नंबर आपको दिया था ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है. अगर सपोज कोई बड़ा नंबर होता है, सपोज आई एम टेकिंग नंबर लाइक दिस. ठीक है. तभी मैंने वही करना है, 5 का डबल करना है, 10 करना है, फिर 10 करना है तो 10 के बाद इसको हटा देना है, फिर 10 इसमें से लेस कर देना है, 2 इट इज़ 4 4 2 7. फिर आप क्या करेंगे, फिर इस 2 को और डबल करेंगे, 4 आ जाएगा, तो इसको भी हटा देंगे, फिर 4 लेस करेंगे, 0 4 2 7. फिर आप 0 को डबल करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा. तो फिर इसको आप हटा सकते हैं सीधे ही. ठीक है. फिर आपका नंबर 0 लेस करेंगे तो इतना ही बचेगा. फिर आप इसको चेक कर सकते हैं 7 से, या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 4 को जस्ट डबल कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 लेस कर दीजिए इसमें से, 64. इज इट डिविजिबल बाय 7? आप देख रहे हैं 7 में 64 कहीं आता है, नहीं आता. दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है. तो इस तरह से 7 का रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है और रूल्स की तुलना में, तो उसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा इसकी.
Test of number 8. A number is divisible by 8 if the number found by the last 3 digits, ones place, tens place and hundreds place, is divisible by 8, and this is applicable for 3-digit numbers and above. What I mean, कोई भी नंबर उसके जो लास्ट 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो ही वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और ये जो रूल है ये या तो 3 डिजिट के लिए लगता है या फिर मोर देन 3 डिजिट के लिए। 2 डिजिट में आप ये का रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 2088, लास्ट 3 डिजिट आर 88। अगर आप 3 डिजिट की बात करें 88 है हमारे पास, तो अब 88 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 8 से। 8 1 जार 8 and 8 1 जार 8, दैट मीन्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, दैट मीन्स ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस रूल को हम फॉलो करेंगे। टेस्ट ऑफ नंबर 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जैसा रूल जो 3 के लिए जो रूल था, वी यूज सेम रूल फॉर 9। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 6 5 4 3। आई कैन सम द डिजिट 6 + 5 + 4 + 3। 6 + 5 11, 11 और 4 15, 15 और + 3 18। Now you can check, is it divisible by 9? Yes, it is divisible by 9 like this. 2. Remainder is 0. That means this number will be divisible by 9. Similarly, test of number 10. Any number with 0 in its ones place is divisible by 10. किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होगा तो 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन एक आपको पहले रूल बताया था 2 का, जो रूल बताया उसमें भी ये होता है कि लास्ट में अगर 0 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा वो, और 10 से भी होगा, ठीक है। तो लेकिन जो 10 से है जरूरी नहीं है कि वो 2 से भी डिविजिबल हो जाए। टेक एन एग्जांपल 3 5 1 0 0। तो यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं करना, आप सीधे देखना लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा, और इसके साथ साथ ये 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग रूल फॉर 2 वी नो if any number is having 0 2 4 6 8 in its ones place will be divisible by 2 as well, right? Now test of 11. If the difference between the sum of the digits at odd and even place is 0 or multiple of 11, the given number is divisible by 11. What I mean? आपसे कहा जा रहा है कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस अगर 0 हो। इवन प्लेस, ऑड प्लेस कौन सी है, ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस ये क्या है, इवन, यानी कि ये 1 1 2 3 4 5 ऐसे हम काउंट करेंगे तो ये इवन प्लेस है, और ये आपकी ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ठीक है। पहले आप प्लेस को लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी ऑड है कौन सी इवन है। अब उसके बाद आपसे कहा गया कि ऑड और इवन का डिफरेंस आप निकालना है, ठीक है। आपने पहले चाहे ऑड का निकाला चाहे इवन का, आपने ऑड का डिफरेंस, ऑड का सम किया आपने। 3 था ऑड में, फिर था 6, फिर था 4, इट कम्स 13, राइट। अब इवन को चेक किया आपने, इवन जो प्लेस में था 4 था, 9 था, इट इज ऑल्सो 13। नाउ डिफरेंशिएट इट, 13 - 13, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल कम 0, राइट। या तो 0 आए या ऐसा नंबर आए, अगर सपोज कोई भी नंबर ऐसा नंबर आए कि वो 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल 11 के टेबल में आता हो, मैंने डिफरेंस किसी 2 नंबर का हमने ये यहाँ पर किया और डिफरेंस हमारा क्या आ गया। सपोज हमारा कोई नंबर है, उसका हमारा ऑड प्लेस का सम आ रहा है 43 और इवन प्लेस का आ रहा है 21। हमने डिफरेंस किया, इनका क्या है देखिए, 2 और 2, 22 आया। इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 11 के टेबल में ये आता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 2 ही केस हैं, या तो 0 आए डिफरेंस या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो तब भी ये नंबर जो है कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। That's all about this topic. I will see you in next video. Till then, take care. Have a nice day.